आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार करंट अफेयर्स मार्च वाला। ठीक है ना। जनवरी फरवरी तो देख लिया, मार्च वाला देखेंगे। यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न भी है, उसको देखने से पहले हम लोग चलते हैं, पहले कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक है। राज्य में जीआई टैग है ना। राज्य में जीआई टैग के लिए चिन्हित किए गए कितना 55 उत्पाद को चिन्हित किया गया है। ठीक है ना। 55 नए उत्पाद को चिन्हित किया गया। इसमें से क्या है, 29 जो है फसल है। 29 क्या है, फसल है। 20 है खाने पीने के उत्पाद है। 3 है पशु के लिए, और 3 तरह की मछलियों को शामिल किया गया है ना। सबको याद रखिएगा कितना कितना है। ठीक है ना। बीपीएससी का सब फेवरेट क्वेश्चन है, और कोई भी पीसीएस हो उसका फेवरेट होता है। वर्तमान में बिहार में 13 खाद्य उत्पादों और 3 हस्तशिल्प उत्पादों के लोगों को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है ना। टोटल इतना मिल चुका है। और देखिए ये जो है 55 उत्पादों को कौन जीआई टैग देगा, तो उसका नाम क्या है, नाबार्ड। ठीक है। नाबार्ड द्वारा जीआई टैग दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। सोनापुर चावल और पीडिया पेंटिंग को भी। अन्न उत्पाद में है गया का पत्थर कट्टी स्टोन आर्ट क्राफ्ट। आप लोग पता पत्थर कट्टी स्टोन आर्ट। और तिलकुट, गया का तिलकुट, हाजीपुर का केला, सीतामढ़ी का बालूशाही, नालंदा का बावनी बूटी, ये सब साड़ियाँ व हस्तशिल्प, भोजपुर का उद्वंत नगर का खुरमा खुरमा है ना। ये सब को जीआई टैग लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पे संजय गांधी जैविक उद्यान में नर गौरव भैरव की मौत हो गई है ना। वहाँ पे संजय गांधी जैविक उद्यान है ना, वहाँ पे नर गौर है, तो उसका गौरव नाम था, उसका मौत हो गया है। कारण क्या होता है, सेप्टिसीमिया और मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो गया है। ठीक है ना। अब सेप्टिसीमिया क्या होता है, सेप्टिसीमिया क्या होता है, यह एक रक्त संक्रमण है जो रक्त के माध्यम से फैलता है और सेप्सिस का कारण बनता है। शरीर कई अंग तंत्र को प्रभावित हो जाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया एक दुर्लभ सांप स्पेकल्ड वुल्फ स्नेक। ठीक है ना। इसका स्थानीय नाम क्या, चित्तीदार सांप होता है, स्पेल्ड वुलर स्नेक देखा गया। ई ग्राम कचहरी वाला बिहार पहला राज्य बन गया। गांव के लोगों को त्वरित पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने हेतु देश भर में इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार पहला राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2024 को की है। 25 अक्टूबर 2024 को की थी। स्टार्टअप विमानिका एरोस्पेस ड्रोन के क्षेत्र में काम करने वाले पटना की इस कंपनी को डीजीसीए से टाइप सर्टिफिकेट लाइसेंस मिल गया ना। ये एक लाइसेंस होता है, ये संस्था देती है जो ड्रोन उड़ाते हैं। ठीक है ना। क्या नाम है, टाइप सर्टिफिकेट लाइसेंस मिल गया है। लाइसेंस प्राप्ति के उपरांत कंपनी बिहार सहित देश के किसी भी हिस्से में व्यावसायिक कार्यों को संचालित करेगी। यह देश का पहला स्टार्टअप है जो बैटरी की जगह हाइड्रोजन गैस से ड्रोन संचालित हो। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए हर जगह हो रहा है बैटरी से, लेकिन यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस से किया जा रहा है। यहाँ देखते हैं आगे, सोलर लाइट लक्ष्य क्या है। अगस्त तक सभी पंचायतों में सोलर लाइट लगाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, ये एक योजना है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत अब तक विभिन्न पंचायतों में 3,45,24,197 सोलर लाइट लगी है। सभी पंचायतों में 11 लाख सोलर लाइट लगानी है। कितना लगाना, 11 लाख सभी पंचायतों में लगानी है। चिकित्सा शिक्षा में हिंदी। ठीक है ना। आपको पता है जैसे एमपी में भी इस प्रकार का हुआ था, है ना, बिहार में भी होने वाला है। चिकित्सा शिक्षा के तहत
बिहार की पहली किताब है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट इन मेडिकल एजुकेशन का विमोचन आईजीएमएस में हुआ है। प्रकाशन आईजीएमएस के रीजनल सेंटर ऑफ फॉर मेडिकल एजुकेशन यूनिट की मदद से किया गया ना। ये भी याद रखिए कौन सी मदद से किया गया है, आपको ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर, वीटीआर में गौर की गणना। वीटीआर जो है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वीटीआर में प्रशासनिक बाग की तर्ज पर मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। गौर जो है बिहार के जंगलों में एकमात्र वीटीआर में मौजूद होता है। दुनिया भर में 30,000 गौर में से 85% से अधिक जंगलों में भारत के जंगलों में पाया जाता है। याद रखिए, जो 30,000 में 85% भारत के जंगलों में पाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई नेशनल हाईवे बोलते हैं ना, एनएच, वो देखते हैं। प्रति 1 लाख की आबादी पर एनएच कितना बिहार में है 10 पॉइंट, बहुत खुशखबरी की बात है कि देखिए 10.94 किलोमीटर है, और राष्ट्रीय औसत कितना है 4.54 किलोमीटर है। बिहार राष्ट्रीय औसत से कम है ना। बिहार इतना में है, बिहार थोड़ा ज्यादा ही बड़ा क्षेत्र में, ठीक है ना। अब देखिए कुल एनएच की लंबाई कितना है, यहाँ पे देखिए कितना है, याद रखिएगा 61, 131, 61, 131 रखिएगा कि देश में कितना है 146, 145, याद रखिएगा 146, 145 किलोमीटर है। सौर वेदनाम उत्सव पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में तीनों सेनाओं की ओर से मनाया गया। मोतिहारी के गांधी मैदान में अपनी सेना को जानो, ये इम्पोर्टेंट है। अभियान का नाम क्या था, अपनी सेना को जानो अभियान के तहत 2 दिवसीय 7 से 8 मार्च को समारोह का उद्घाटन राज्यपाल द्वारा किया। उस समय के जो राज्यपाल थे ना, तो उनके द्वारा किया गया था। जंगल का आग, दवानल, ठीक है ना, दवानल। बीते 5 सालों में दवानल की सबसे अधिक घटनाएं 2021 में हुई है। इस वर्ष 11 वन क्षेत्र में जंगलों में 771 आग लगने की घटनाएं हुई है, ठीक है ना। 771 आग लगने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक घटनाएं पश्चिम चंपारण, याद रखिए पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, एग्जाम में पूछता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में। चलिए, लोक अदालत 4 सालों में 2.5 गुना मामला आया है। 4 सालों में कितना 2.5 गुना मामला आए हैं। 4 साल में आने वाले मामलों की संख्या 2.5 गुना वृद्धि हुई है, ठीक है ना। बहुत अब ज्यादा विश्वास कर रहे लोक अदालत पे सब। औसत 3 लाख मामले चयनित होते थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 8 लाख। समानता कितना होता है, औसत 3 लाख होता था, लेकिन इसमें क्या है 8 लाख हो जाता। कितना गुना बढ़ गया, 2.5 गुना बढ़ गया। राष्ट्रीय लोक अदालत की खासियत है कि इसमें आपसी समझौता है ना, आपसी समझौता के तहत मामला का निष्पादन किया जाता है। ऐसे में ये आगे निर्विवाद रहता है ना। अब देखिए यहाँ पे गोरखपुर सिल्लीगुड़ी 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। कुल लंबाई 568 किलोमीटर, कितना है 568 किलोमीटर। इसमें से अच्छी बात है कि 417 किलोमीटर मतलब 73% बिहार से गुजरेगा, ठीक है ना, बिहार से गुजरेगा, 73% से अधिक बिहार से गुजरेगा ना। 417 किलोमीटर याद रखिए। टोटल कितना 568 है। कहाँ कहाँ गुजरेगा, देखिए पश्चिम चंपारण से स्टार्ट होगा, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज से निकल जाएगा। ये राज्य के मतलब इतना से गुजरेगा, ठीक है ना। ये राज्य के 39वें प्रखंड और 313 गांवों से होकर गुजरेगा। सुधा उत्पाद का निर्यात, ठीक है ना, 48 लाख से अधिक सुधा उत्पाद अमेरिका और कनाडा में भेजे गए हैं, ठीक है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा निर्मित सुधा के उत्पादों को हरी झंडी दिखाई है। पहली खेप 48 लाख के सुधा उत्पाद में से 31.45 लाख जो है, और इतना ये है क्या बोलते हैं
5700 केजी घी, इतना इतना लाख का इतना इतना मखाना, ये सब है, जामुन सब इसमें शामिल है, ठीक है ना। देखिए याद रखिए, मखाना है, नाम खाली सबका याद रखिए, घी है, और क्या है, और कुछ नहीं, ठीक है। गुलाब जामुन है, ये सब शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं स्मारक। बिहार के 6 शहरों में बनेगा रिंग रोड है ना, गोल गोल रिंग रोड, समझे ना, रिंग रोड बनेगा बिहार के 6 शहरों में बनेगा। पटना जो बन चुका आप लोग पता ही है। अब गया में बनेगा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कटिहार, बेगूसराय में रिंग रोड बनने का फैसला है। राजगीर में स्मारक, नीतीश कुमार द्वारा राजगीर में जू सफारी में सबसे बड़ी एवियरी पक्षीशाला और जयप्रकाश उद्यान में सम्राट जरासंध का स्मारक का लोकार्पण किया गया है ना। जयप्रकाश उद्यान में क्या किया गया, सम्राट जरासंध स्मारक का लोकार्पण किया गया। महिला पुलिस सशक्तिकरण, पटना में 54 ट्रैफिक चौकियों में महिला पुलिस के हवाले कर दिया गया, 54, ठीक है ना। नीतीश कुमार ने पटना शहर में महिलाओं द्वारा संचालित 54 ट्रैफिक चौकियों का शुभारंभ किया है। यह राज्य का पहला कदम है। इन चौकियों पर विश्राम गृह, शौचालय, पेयजल, प्राथमिक उपचार किट, इन सुविधाएं का व्यवस्था किया गया है। बिजली आपूर्ति, कई मानकों में बिहार जो है, बिहार राष्ट्रीय औसत से कहीं आगे है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 36 बिजली कंपनियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। इनमें से बिहार कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है बिजली के क्षेत्र में। अब देखिए इम्पोर्टेंट है ये, महिला श्रम बल भागीदार दर, ठीक ना, महिला श्रम बल भागीदार दर जो है, भागीदारी दर है LFPR जो होता है। बिहार में महिला श्रम भागीदारी दर बढ़कर 20% हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था पिछले साल 24-25 के आंकड़ों पर आधारित 2024 के आंकड़े हैं, ठीक है ना। ये वर्ष 2017 से 18 में दर इतना 3% था, लेकिन 6 वर्षों में कितना वर्ष हो गया, लगभग 7 गुना बढ़ गया, 7 गुना का वृद्धि हुआ। महिला विशेष कोषांग, ठीक है ना, 6 जिलों में अप्रैल से खुलेगा। हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण देने और परामर्श और प्राथमिक दर्ज कराने में सहायता करने हेतु किया गया है। कहाँ है, भागलपुर, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, मोतिहारी, गया। भागलपुर, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, मोतिहारी, गया। महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बम्बई के सहयोग से किया गया है ना। नाम याद रखिए किसके सहयोग से, हेल्थ अवार्ड एंड लैब। IIMS पटना को प्रतिष्ठित एशिया सेफ सर्जिकल इम्प्लांट कंसोर्टियम QIP अवार्ड जो 2024 है, QIP अवार्ड 2024 है, QIP अवार्ड 2024 है, WHO से सम्मानित किया गया है। उपकरण और इम्प्लांट रिफोर्सिंग की गुणवत्ता के लिए किया गया है। बिहार में पहली बार आधुनिक NGS लैब जो है, महावीर कैंसर संस्था में बिहार, झारखंड, उड़ीसा में पहली बार आधुनिक नेक्स्ट जनरेशन स्क्वेंसिंग लैब का स्थापना किया, जो कैंसर रोगी के नवीनतम निवारण। चलिए मिक्सर का आवाज आ रहा है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, IIMS पटना को प्रतिष्ठित एशिया सेफ सर्जिकल इम्प्लांट कंसोर्टियम QIP याद रखिए, QIP अवार्ड
2024 से WHO द्वारा सम्मानित किया गया, बहुत बड़ी बात होती है। बिहार में पहली बार आधुनिक एन NGS लैब, ठीक है ना, NGS लैब जो है महावीर कैंसर संस्था बिहार, ठीक है ना, झारखंड और उड़ीसा में पहली बार अत्याधुनिक नेक्स्ट जनरेशन एक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन किया था। इसका नाम होता है NGS लैब का नाम क्या होता है, ठीक है ना, ये नाम है नेक्स्ट जनरेशन एक्वेंसिंग लैब। और कैसे रोगियों को नवीनतम निदान देगा। सड़क हादसे की रिपोर्ट हुआ। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक बिहार में प्रति व्यक्ति औसत 18 मौत हो रही है, ठीक है ना। यह आंकड़ा 2022 में कितना था? 2022 में 12 की मौत तुलना में काफी अधिक है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर औसत कितना है? 43 बच्चा की मौत हो रहा है सड़क हादसा से। इसलिए आप लोग सुरक्षित रहिए। अफ्रीकी देशों में साइकिल योजना। बिहार का साइकिल योजना इतना फेमस हो गया है कि दुनिया के लोग देखने आ रहे हैं, ठीक है ना। जाम्बी और माली में बिहार की साइकिल योजना, ठीक है ना, बिहार की साइकिल योजना लागू किया जाएगा, ठीक है ना। वहाँ भी देखिए बिहार का आया अवलोकन करने, ये हम लोग लागू कर सकते हैं कि ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये शुरुआत जो किया था, बहुत अच्छा शुरुआत था 2007 में। नौवीं में पढ़ने वाले लड़कियों को लाभ देता है, लड़का को भी लाभ देता है, ठीक है, लड़कियों को नहीं, सिर्फ लड़का को भी है। मुझे भी साइकिल मिल चुका है, साइकिल का राशि। ई ग्राम स्वराज पोर्टल आंकड़ा अपलोड करने में बिहार देश में अव्वल है। जो आंकड़ा अपलोड करता है ना, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे बिहार अव्वल है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 98.5% कार्य पूरा करने के साथ बिहार शीर्ष स्थान बना। दूसरा स्थान कौन है? बंगाल है। तीसरा स्थान कौन है? हरियाणा है। जल उपलब्धता IIT पटना ने रिपोर्ट जारी किया गया है। क्या है? राज्य में 2050 तक 37% घट जाएगी जल की उपलब्धता। कितना प्रतिशत? 37% जल की उपलब्धता घट जाएगी, याद रखिएगा। वर्तमान में ये उपलब्धता प्रति व्यक्ति कितना है? 1006 घन मीटर है, जो 2050 में कितना घट के जाएगा? 635 घन मीटर हो जाएगा। पिंक बस सेवा महिला को सुरक्षा सफर देने के लिए अप्रैल 2025 से शुरू किया गया है। पहले चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर में CNG मिनी बसों का परिसंचालन होगा। संस्कृति एवं आयोजन। वैशाली में बौद्ध धर्म और विरासत को संरक्षण करने के लिए बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वैशाली में खोला जाएगा। वैशाली बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप आम जनता के लिए। 22 से 24 मार्च 2025 तक पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय समारोह 113वां वर्ष मतलब 113वां वर्ष हो गया है। थीम क्या था इस साल, पिछले साल का? उन्नत बिहार विकसित बिहार। पिछला तो ज्यादा पूछ देता है, यही पिछला भी पूछेगा ना तो आदमी का दिमाग हिल जाएगा कि क्वेश्चन कितना पुराना पूछ दिया, ठीक है ना। तो आप लोग तैयार रहिएगा, नया भी आपको बताएंगे। ई कचरा प्रबंधन, ठीक है ना। ई कचरा प्रबंधन में भारत IIT पटना और ऑस्ट्रेलिया का CSIRO के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ। लिथियम, इंडियन टेंटेलियम जैसी खनिज को पुनः प्राप्ति हेतु, ठीक है ना। आहार सेतु ऐप है ना, आहार सेतु ऐप जो है मुर्गियों का हाल बताएगा, क्या है ना, उत्पादन से उपभोग तक के चरणों की जानकारी देगा। ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है ना। इसको जो है ना बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और आहार सेतु प्रणाली का संयुक्त प्रयास है, दोनों का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बक्सर है एक छोर पे, इधर नवानगर, और दूसरा है पश्चिम चंपारण का है कुमार बाग। SEZ बनाया जाएगा। उद्योग मंत्री है ना, कौन उद्योग मंत्री थे उस समय के, आप लोग बताना नीचे कमेंट में।
दो शहरों को, बक्सर के नवानगर और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में स्पेशल इकोनॉमिक जोन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक जोन क्या होता है, कहाँ भी खुलेगा। बिहार में 3 नए चिड़ियाघर खुलेंगे, कुल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 खुलेगा 6 हो जाएगा। सासाराम में खुलेगा, गया, जमुई, गया, सासाराम, गया, जमुई। और जो अररिया में निर्माणाधीन है, मतलब बन चुका है, कुछ रुका हुआ है, ठीक है ना। बिहार और वियतनाम इम्पोर्टेंट है। बिहार एक छोटा सा राज्य और वियतनाम के साथ समझौता कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात होता है। बिहार और वियतनाम के बीच उद्योग और व्यापारिक सहयोग पर समझौता हुआ है। मढ़ौरा इम्पोर्टेंट, देखिए हम लोग का बिहार कितना नंबर है। नीतीश जी ने हमारे बिहार को कहाँ से कहाँ पर, हमारे सीएम जी है नीतीश कुमार, तो वो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया गया। देखिए मढ़ौरा जो है, मढ़ौरा सारण में बने रेल इंजन अफ्रीका देश के सेनेगल को 100 इंजन बेचे जाएंगे, ठीक है ना। और एक जगह और कहीं था, शायद घीनी, याद नहीं आ रहा है, तो उसको भी भेजा गया था। पिछले साल मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था। वेस्टबेक द्वारा, ठीक है ना, वेबटेक द्वारा, ठीक है ना, याद है। अमेरिका के टेक्सटॉल है ना, अमेरिका के टेक्सास, ठीक है ना, टेक्सास, ठीक है ना, अमेरिका टेक्सास में पहली बार बिहार दिवस मनाया गया। ये पूछ देगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक। तो याद रखिएगा आप लोग कि अमेरिका में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। पिछले साल बिहार दिवस कहाँ मनाया, अमेरिका में। इस साल भी बहुत जगह मनाया जाएगा, तो आगे का आएगा तो उसको देखेंगे। अमेरिका में टेक्सास में पहली बार बिहार दिवस आयोजन किया गया। सभी पार्कों में, सभी पार्क है ना, सभी पार्कों में क्या होगा, गंगा कुटीर बनेगा, ठीक है ना। सभी पार्कों में क्या, गंगा कुटीर बनेगा। ये वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा बताया गया है। बिहार में नदियों के जल की गुणवत्ता पर पहला भैंस अनुसंधान गोपालगंज, भैंस अनुसंधान पहला भैंस अनुसंधान गोपालगंज के सिपाही में स्थापित करने का फैसला लिया गया है ना। अब देखिए बजट जो था पिछले साल था 25 से 26 है ना, 25-26 जो आया था, उसमें क्या था, हरित बजट जो था। देखिए डाटा याद तो बता देंगे, लेकिन आपको जो मैं बोलूंगा याद नहीं, वो याद रखिए। पिछले साल का है ना, तो उतना ध्यान देना। जो बजट है, ग्रीन बजट है, जो हरित बजट, बिहार में कब से शुरुआत हुआ है, 2021 से हरित बजट का प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। और 15,000 इतना है, तो ये पूछेगा नहीं, डटलेंगे बता देते। 15,588 करोड़ रुपए का बजट था। 15.88 करोड़ है, हाँ, 15,588 करोड़ का बजट था, जो पिछले वर्ष से 12.77% अधिक था। और देखिए जेंडर बजट जो है, ये याद रखिए, जेंडर बजट जो 2008-9 से जेंडर बजट प्रस्तुत किया जा रहा है बिहार में। और इस पिछले साल जो उस पर किया गया था खर्च, 48,656 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। अब बाल बजट, ठीक है ना, चाइल्ड बजट कब से 2013-14 से हम लोग कर रहे हैं, 64,554 करोड़ रुपया। तो क्वेश्चन पे जाएंगे, बस अब थोड़ा ही हमको लगता है, हाँ ये लास्ट पेज। इसके बाद ग्रामीण सड़क जो है ना, राज्य में अब कितना हो गया है, 1.18 लाख करोड़ का ग्रामीण सड़क बन गया, ठीक है ना। और 2005 में था, कितना था ये, 8,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क था। पोषण ट्रैक इम्पोर्टेंट है, ये वाला बहुत अच्छा है क्वेश्चन, इसको याद रखना। पोषण ट्रैक सर्वे जो है फरवरी 2025 में आया है। बिहार में 5 वर्ष तक के बच्चे ठीकनेपन है 47.33%। दुबलापन कितना है, ठीक है ना, ठीकनापन मतलब हाइट थोड़ा कम है इतना। और दुबलापन कितना है, 9.58%। अल्प वजन कितना है, 24.09%, ठीक है ना। परियोजना एवं नवाचार, रैपिड प्रोटोटाइपिंग लैब स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ाने के लिए आईआईटी पटना के से सहयोग किया जाएगा। उद्योग विभाग और पटना के बीच समझौता हुआ, ठीक है ना।
आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का भी कोसी मेची जोड़ो परियोजना ना, कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। किस योजना के तहत? PMKSY, ठीक है ना, PMKSY, ठीक है ना, ये योजना का नाम है, सिंचाई से संबंधित है, तो इसके तहत दिया गया है। पैसा देखिए, पैसा आप याद रखना 6282 करोड़, है ना, 6282 करोड़ .32 करोड़ रुपया, इतना याद रखना है। और केंद्र सरकार सहायता कितना करेगा? 36,052 करोड़, 36,052 करोड़, ठीक है। पूरा केंद्र ने बिहार को कुछ दिन पर मार्च 2029 तक पूरा होने का लक्ष्य है। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जो है पटना से सासाराम जुड़ेगा, ठीक है ना, 120 किलोमीटर का है। उसमें चार लेन सड़क परियोजना है और केंद्र की ओर से मंजूरी मिल गई है। इसके दोनों तरफ से ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जाएगा। बस खत्म, इसको MCQ पे जानेंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इधर। पंचायती और नगर निकाय में महिला की भागीदारी, ठीक है ना। आप लोग पता है जैसे 2006 में आरक्षण दिया गया था 50% महिलाओं को। महिला मुखिया जो है 2001 में मात्र थी 0.92%, लेकिन 2021 में जो है ना 52.23% हो गई है। 52.23% हो गई है। नगर पंचायत में ना वार्ड पार्षद में महिला कितना थी? 2125 जो वार्ड परिषद है उसमें से अब इतना अच्छा हो गया 1160 जो महिला हो गई है, ठीक है ना। 19 नगर निगमों में 16 महिला महापौर है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे और 11 उप महापौर है, ठीक है ना। 11 उप महापौर 19 में, देखिए 19 बहुत बड़ी संख्या होता है। 19 में 16 महिला है, बहुत बड़ी संख्या होता है ना। इसलिए आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपका ये समाप्त हो गया, आज बहुत जल्दी ही खत्म हो गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, हाल ही में बिहार किस जिले में देश का सबसे बड़ा बैटरी भंडार सौर परियोजना शुरू करने की घोषणा किया गया? आपके ऑप्शन है ए मुंगेर, ऑप्शन बी लखीसराय, ऑप्शन सी मधुबनी, ऑप्शन डी भोजपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? लखीसराय, बी, ठीक है ना। तो ये बी में कहा? कजरा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, बिहार का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया है? नीतीश कुमार जी ने, सम्राट चौधरी जी ने, विजय सिन्हा जी ने, या विजेंद्र यादव ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, ठीक है ना। ये पिछले साल का था, अब इस साल का आप लोग को अपडेट करना पड़ेगा। इस साल का थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि इस साल जो है, पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये जो सर्वेक्षण जो आ रहा है ये कब से आ रहा है बिहार का? 6-7 से आ रहा है ना। 2006 से 7 से आर्थिक सर्वेक्षण हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस बार का जो है 25-26 का किसने प्रस्तुत किया है? इनका नाम क्या है? विजेंद्र यहाँ प्रसाद लिख देते, प्रसाद यादव जी ने, ठीक है ना। 2 फरवरी को प्रस्तुत किया इस बार का, 2 फरवरी 2026 को। और ये कितना था? 20वां था, ठीक है। तो इसको हम लोग कितना बोलेंगे? 2025-26, ठीक है ना। ये वाला जो बोलेंगे 2025-26, ठीक है। पिछले साल क्या क्या जगह खर्च हुआ तो ये बताता है। और हम लोग शुरुआत किए हैं 2006-7 से, ठीक है ना। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में सर्वाधिक खर्च किस पे किया है? आप लोग पता है बिहार हर साल किस पे सबसे ज्यादा सर्वाधिक खर्च करता है, ठीक है ना? शिक्षा पे सर्वाधिक खर्च करता है। पिछले साल किस पे किए थे? शिक्षा पे किए थे। आप लोग को अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, सौर वेदनाम उत्सव जो है, अपनी सेना को जानो अभियान का शुभारंभ किस जिले में किया गया? आपको मैंने अभी बताया था। इसका सही आंसर क्या होगा? मोतिहारी में कहाँ किया था बताइए? मोतिहारी में आपको कहाँ किया गया था? पूर्वी चंपारण है ना मोतिहारी, तो यहाँ पे पूर्वी चंपारण नहीं है, तो पूर्वी चंपारण कहाँ है? मोतिहारी में, ठीक है। पूर्वी चंपारण में मोतिहारी है, ठीक है ना।
मोतिहारी याद रखिएगा। अब इसको सबको पता है। वाल्मीकि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? एक ही आदमी उद्घाटन कर सकते हैं ना, जो हमारे सबके प्यारे हैं नीतीश कुमार जी। अब देखिए आगे देखिए, ईटी गवर्नमेंट डीजी टेक अवार्ड 2025 है ना, ये अवार्ड है बिहार के कृषि विभाग को कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में कौन सा श्रेणी में अवार्ड मिला है? कौन सा श्रेणी में अवार्ड मिला आपको? स्वर्ण, ठीक है ना। बिहार सरकार ने, आप बताइए, ठीक है ना, थोड़ा देर रुकेंगे, क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप लोग बताइएगा उसी समय चैट में, देखते हैं आप किसका कितना सही होता है, ठीक है ना। बिहार सरकार ने बाल विवाह को रोकने और उन्मूलन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाने का घोषणा किया है? मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। इसका सही आंसर क्या होगा? मुख्य सचिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन, बिहार का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? पहला ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, नालंदा। तो आप लोग पता ही है कि जैसा कि 3 गो पहले से हम लोग का, एक है पटना, सबको ही पता होगा, पटना, गया जी, और एक है दरभंगा, दरभंगा, ठीक है ना। चौथा बनने जा रहा है, मोदी जी आए थे, ठीक है ना, कहाँ आए थे? पूर्णिया में। आपको ये क्वेश्चन भी बता चुके हैं। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदेह सफर देने के लिए किन शहरों में पिंक बस सेवा शुरू करने की घोषणा किया है? आप लोग पता ही है, पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, है ना। इसमें सभी होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी है तो इसमें सभी होगा, इसका ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है ना। दरभंगा में शायद नहीं है, ठीक है ना, दरभंगा छोड़ के ए बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो होता 22 मार्च 2025 वाला हुआ था, 22 मार्च 2025 वाला बिहार में कौन सा स्थापना दिवस था? 11वां, 12वां, 113वां, 114वां? 113वां था, लेकिन जो 26 में जो था ना, 2026 में कितनावां था? 26 में था, ये जो 2026 में था, ये आपको बताना नीचे कमेंट में कि 26 वाला बिहार दिवस का थीम क्या था। देखते थीम को कौन क्या इतना अच्छा बताता, नीचे थीम बताना। अब ये वाला तो आप लोग आंसर बता सकते हैं। बिहार के उद्योग मंत्री कौन थे? नीतीश मिश्रा जी, है ना। नीतीश मिश्रा जी ने बक्सर बताए थे आपको, बक्सर और डैश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना, SEZ को उद्घाटन किया। को उद्घाटन कहाँ किया है? पश्चिम चंपारण, है ना, पश्चिम चंपारण में उसका उद्घाटन किया। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, गौरैया दिवस के अवसर पर द गौरैया बिहार मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजेंद्र यादव, डॉक्टर सुशील कुमार, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर सुशील कुमार जी ने, ठीक है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना है, लेकिन देखिए पहले आपको देखिए कितना ही अच्छे तरीका बताया। आपको ये PDF भी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और लाइट भी हमारी चल चुकी है।